स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं 11वें नंबर की राशि, 11th नंबर की राशि एक्वेरियस की, कुंभ की, जिनके जो राशि स्वामी हैं शनि हैं और आप पर अभी 7.5 चल रही है। आप सभी जानते हैं आजकल तो इतनी रील्स चल रही हैं कि 7.5 का लास्ट फेज है, लगभग साल भर रह गया है आपकी 7.5 खत्म होने में। तो सुख के दिन आपके आने वाले हैं और ये वीक भी आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला होगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं 4 मई से लेकर और 10 मई तक। देखिए, आप जानते हैं अभी तक कि जब भी हम वीकली राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और चंद्रमा और शनि का विष दोष बनता है। आप सोच भी बहुत रखते हैं और इस समय राहु केतु राहु आप ही की राशि में है और केतु आपके स्पाउस के हाउस में है। तो थिंकिंग इस समय बहुत ज्यादा चल रही है, उसी को आपको कंट्रोल करना है। हालांकि धीरे धीरे आपका समय बदलने वाला है, लेकिन इस समय जो आपके योग कारक प्लैनेट हैं शुक्र, वो आपके सुख भाव में है, तो स्थितियां आपके लिए बेहतर हैं, स्वग्रही चल रहे हैं। और चंद्रमा की स्थिति अगर हम देखें तो चंद्रमा इस समय वृश्चिक में रहेंगे, धनु में रहेंगे, मकर में रहेंगे और आखिरी दिन यानी 10 मई को चंद्रमा आप ही की राशि में रहेंगे, कुंभ में रहेंगे। देखिए, राहु के साथ चंद्रमा का होना ग्रहण योग बनाता है, पितृदोष बनाता है। तो राहु और चंद्रमा यानी 10 तारीख को आपको विशेष ध्यान रख के चलना है। और इसके साथ साथ अगर हम 8 और 9 तारीख की बात भी करें, 7th की इवनिंग से ही यानी इस वीक का जो सेकंड हाफ है यानी 8, 9, 10 तारीख आपको थोड़ा सा इमोशनल कर सकती है, ओवर थिंकिंग में डाल सकती है, एंजाइटी डिप्रेशन बढ़ सकते हैं। तो यहाँ आपको कंट्रोल करके चलना है। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो देखिए, कोई मेजर दिक्कत नहीं आएगी। बुध भी 30 तारीख से जैसे बदल चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको जो हेल्थ इश्यूज से, दांतों की समस्या, माउथ में कोई ना कोई विकार या स्टमक या लोअर बॉडी पार्ट में तकलीफ थी, उन सब में यहाँ पर सुधार होगा। लेकिन मानसिक तनाव आपको कंट्रोल करना है। देखिए, जब भी राहु केतु केंद्र में होते हैं, पापी ग्रहों का केंद्र में होना शुभ परिणाम देने वाला होता है। तो ऐसी स्थिति में आप काफी मजबूत रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे, लेकिन यहाँ पर एंजाइटी और डिप्रेशन आपको 8, 9, 10 तारीख को थोड़ा सा परेशान कर सकती है। तो उसके लिए आप योगा, वॉक, एक्सरसाइज करें, वो बेहतर होगा। और रेमेडीज हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन जब ग्रहण योग रहेगा यानी जब चंद्रमा 12वें भाव में रहेंगे तो कमजोर हो जाते हैं, त्रिक भाव में चंद्रमा कमजोर होते हैं। तो कुंभ राशि, कुंभ लगन वालों को 8, 9, 10 तारीख को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन शनि अगर आपकी कुंडली में खराब है, नीच के हैं, शत्रु घर में है, तो थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है और हम आपको रेमेडीज बताएंगे। तो जुड़े रहें। लव लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, पंचम भाव में गुरु का होना जो कहीं ना कहीं रिश्तों को संभालते हैं, वैवाहिक जीवन को संभालते हैं, लव लाइफ को संभालते हैं, उनका होना आपके, और सुख भाव में स्वग्रही शुक्र का होना लव और रोमांस या रिश्तों को संभालेगा। तो कुंभ राशि के लिए लव लाइफ यहाँ पर बेहतर रहेगी, धैर्य रहेगा, अंडरस्टैंडिंग रहेगी। लेकिन देखिए, राहु की पंचम दृष्टि है, लेकिन जल्दबाजी में रिएक्ट ना करें। इस समय थोड़ी एंजाइटी आपकी बढ़ी हुई है, तो कुंभ राशि को जल्दबाजी नहीं करनी और अपनी भाषा को अगर आप संयमित रखते हैं तो आपकी चीजें यहाँ पर बेहतर रहने वाली हैं। विशेषकर 8 और 9 तारीख को आपको अपनी लव लाइफ को संभाल कर रहना है। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे तो देखिए, सप्तम भाव जो होता है वो आपके वैवाहिक जीवन का है। सप्तम हाउस आपके स्पाउस को बताता है, तो केतु का वहां होना और इस वीक के एंड में चंद्रमा की और राहु की दृष्टि होना, थोड़ा सा आपके स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना है। और हो सकता है आपके स्पाउस थोड़े बिजी रहे तो कोई डिफरेंसेस आ सकते हैं, यानी आपको वैवाहिक जीवन को भी संभालना है और गुस्से में कुछ नहीं कह देना है। तो 8 और 9 तारीख को आपको अपनी मैरिड लाइफ में ध्यान रखना है। लेकिन शुक्र का स्वग्रही आपके चौथे भाव में होना, घर का माहौल अच्छा रहेगा, आप कहीं घूमने फिरने जाएंगे, सोशलाइजिंग रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आपके या कॉन्फ्लिक्ट या ईगो क्लैशेस 8 और 9 तारीख को रह सकते हैं, तो इसे थोड़ा सा टालें और शुक्र की जो प्रवृत्ति है वो अपनाएं, खुश रहे तो आपका वैवाहिक जीवन यहाँ संभला रहेगा। नए रिश्तों की शुरुआत यहाँ पर हो सकती है। कार्य क्षेत्र की स्थिति बहुत बेहतर है, बुध आदित्य योग बना हुआ है और पराक्रम में तीसरे भाव में बुध आदित्य योग आपको एनर्जेटिक रखेगा, गवर्नमेंट से फायदे आपको कराएगा। अगर आप किसी भी रूप में क्रिएटिव लाइन से जुड़े हुए हैं, लिखते हैं या ऑनलाइन कार्य करते हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपका काम है,
डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम है या रिसर्च में है या आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो ये समय आपके लिए बड़ी सफलता वाला है। लेकिन देखिए, कुछ चीजों को हम कहते हैं कि आपको अपनी कुंडली का निरीक्षण करवाना भी आवश्यक है। लेकिन कुंभ राशि के लिए धन की स्थिति बेहतर है और कार्य क्षेत्र की स्थिति बेहतर है, क्योंकि स्वग्रही शुक्र आपके कार्य क्षेत्र को देख रहे हैं। तो सुख सुविधा, नए गैजेट्स, मशीनरी, टेक्नोलॉजी आप यहाँ पर अपग्रेड करेंगे। स्थितियां आपकी सुधरने वाली है, धन की स्थिति बेहतर रहेगी और विद्यार्थियों की भी स्थिति बेहतर है। गुरु ज्ञान के कारक खुद पंचम भाव में बैठकर विद्यार्थियों के लिए अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएंगे। देखिए, आध्यात्मिक आप होते हैं और जब भी साढ़े साती, पनौती, ढैया चल रही होती है तो अध्यात्म जीवन में बढ़ जाता है और कुंभ राशि की भी वही स्थिति है। यहाँ पर धार्मिक यात्राएं भी रहेंगी और देखिए, भाग्येश की स्थिति बहुत बहुत बेहतर बनी हुई है, क्योंकि आप समझते हैं कि भाग्येश आपके शुक्र हैं। तो शुक्र का आपके सुख भाव में होना, भाग्य का पूरा पूरा साथ आपको यहाँ पर मिलेगा। कोई काम आपका नहीं अटकेगा और पूरे परिवार और कुटुंब का साथ भी यहाँ पर मिलने वाला है। लेकिन चंद्रमा की जो स्थिति है, आपको 8, 9, 10 इन डेट्स पर थोड़ा सा अपने आप को संभालना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और ओवर इमोशनल नहीं होना है और अपनी भाषा का भी ध्यान आपको रख के चलना है। आप जरूर से वर्कआउट करें, वॉक करें, योगा करें, ध्यान साधना करना और ओम नमः शिवाय का जप करना, 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना आपको बहुत ज्यादा शुभ रहने वाला है। तो ये सब आप अवश्य करें और असहाय लोगों को शनिवार के दिन कुछ भी मदद करना आपके बड़े बड़े पापों को नष्ट करने वाला होगा। जाते हुए आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में ओम शम शनिश्चराय नमः लिखें।